तो गाइस यार जुजुत्सु काइसेन के पार्ट 2 में आप सही का स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि गोजो इटाडोरी को एक और नया फिंगर खाने के लिए देता है, जिसे खा के इटाडोरी पहले से ही बहुत ही पावरफुल हो जाता है। जिसके बाद गोजो उसे टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु हाई स्कूल में ज्वाइन करवा देता है, जहाँ पर उसे जुजुत्सु टेक्निक के नेक्स्ट लेवल को सिखाया जाएगा। इसके फर्स्ट ईयर में सिर्फ 3 ही मेंबर है, मेगुमी, इटाडोरी और तीसरे पर्सन को हमें आज दिखाया जाएगा। हराजुकी में पहुँचने के बाद इटाडोरी कहता है की ये थोड़ा सा अजीब नहीं है, फर्स्ट ईयर में सिर्फ 3 ही मेंबर्स हैं। लेकिन मेगुमी कहता है कि ज्यादातर लोगों के पास कर्सेस को देखने का पावर ही नहीं होता है, जिस वजह से उन्हें यहाँ पर ज्वाइन नहीं करवा जा सकता है। वो जो आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा सूट तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि इसे मैंने पर्सनली डिजाइन करवाया है। मेगुमी बताता है कि गोजो ऐसे अजीबोगरीब काम करते रहते हैं, इसलिए तुम्हें इस चीज का आदर लगाना पड़ेगा। तभी हमें इनके सेमेस्टर के तीसरे मेंबर यानी कि नोबारा कोगिसाकी को दिखाया जाता है। वो मन में सोच रही होती है कि बचपन से ही मेरा यहाँ पर आने का शौक था, लेकिन आज जाके मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर एक मॉडलिंग डायरेक्टर परेशान हो रहा होता है, क्योंकि उसके पास इस टाइम पे कोई मॉडल अवेलेबल नहीं है। तभी नोबारा उनसे पूछती है कि मॉडल बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन वो डायरेक्टर कहता है कि वो इस टाइम पे बहुत ही बिजी है, इसलिए फालतू की बातें नहीं कर सकते हैं। अब नोबारा उनके पास चली जाती है, लेकिन मेगुमी और उजी उसे देखकर कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होती है। तभी गोजो कहता है कि ये उनका फर्स्ट डे है, इसलिए वो लोग टोक्यो के अंदर टूर करने वाले हैं, जिसे सुनकर नोबारा और इटाडोरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन तभी गोजो बताते हैं कि वो लोग अभी रोपोंगी में जाने वाले हैं, जिसे सुनकर वो दोनों और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जिस जगह में पहुंचे वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। गोजो बताता है कि इस जगह के पास ये कब्रिस्तान है, जिस वजह से वहाँ की सारी नेगेटिव एनर्जी इस जगह पे कलेक्ट होके एक कर्ज को पैदा कर दिया है। वो कर्ज ज्यादा पावरफुल नहीं है और नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस में जैसे कर्ज देखने को मिलते हैं यहाँ पर ठीक वैसे ही मौजूद है। नोबारा बताती है कि ये चीज तो हर जुजुत्सु सॉर्सरर्स को पता ही होता है, तो फिर से उन्हें क्यों बताया जा रहा है। तभी उसे बताया जाता है कि यूजी ने असल में एक स्पेशल ग्रेड के कर्ज को खा लिया है, जिस वजह से उसे उनके टीम में रखना पड़ रहा है। नोबारा बताती है कि वो उस पर्सन के साथ नहीं रह सकती है जो किसी भी वक्त एक मॉन्स्टर में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन गोजो बताते हैं कि वो इस कर्ज को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाता है। अब उनका टास्क ये है कि नोबारा और यूजी को इसके अंदर जाना है और वहाँ पर जो कर्ज मौजूद है उसे उन दोनों को मिलकर एक्सरसाइज करना है। यूजी बताता है कि वो इस टाइम पे किसी भी कर्ज टेक्निक को यूज नहीं कर सकता है, जिस वजह से गोजो उसे एक कर्ज नाइफ दे देता है और कहता है कि फाइट के दौरान इसे वो यूज कर सकता है। और क्योंकि सुकुना उसके अंदर है, इस वजह से वो पहले से ही आधा कर्ज बन चुका है। और हाँ, तुम्हें किसी भी तरीके से सुकुना में ट्रांसफर नहीं होना है, क्योंकि उससे आसपास के सारे कर्सेस यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब उन दोनों के अंदर जाने के बाद मेगुमी कहता है कि सुकुना अपने पावर को वापस लाने का हर मुमकिन कोशिश करेगा, इसलिए उसे उसके साथ अंदर जाना चाहिए था। लेकिन गोजो कहता है कि इटाडोरी अपने आप को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर तो असल में नोबारा का टेस्ट होने वाला है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ढूंढने के बाद नोबारा कहती है कि वो यहाँ पर टोक्यो में घूमने के लिए आई थी, लेकिन वो कैसे बेकार के काम में फंस चुकी है। तभी नोबारा कहती है कि इस तरीके से हम उस कर्ज को कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे, हम दोनों को अलग होके उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन यूजी कहता है कि ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जिसे सुनकर नोबारा उसके पेट में लात मार देती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है और मेरा पीछा मत करना, जिसे बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी यूजी के ऊपर एक कर्ज अटैक कर देता है और वहाँ से वो बहुत ही मुश्किल तरीके से बच पाता है, जिसके बाद वो अपने कर्ज टूल को यहीं पर यूज कर लेता है और उस कर्ज का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। गोजो कहता है कि मुझे इटाडोरी बहुत ही पसंद है, क्योंकि वो कर्सेस को मारने से पहले दोबारा सोचता नहीं है, जैसे मानो उसका उन कर्सेस के साथ कोई पुराना दुश्मनी है। और सबसे खास बात तो ये है कि उसने बहुत ही कम टाइम में काफी सारे एक्सपीरियंस गेन कर लिए हैं। लेकिन देखना यह है कि नोबारा यहाँ पर क्या कर पाती है, जिस पर मेगुमी कहता है कि नोबारा के जीतने के चांसेस यहाँ पर बहुत ही हाई है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन कर्सेस असल में इंसानों के नेगेटिव एनर्जी से तैयार होते हैं। कंट्री साइड में पॉपुलेशन बहुत ही कम रहते हैं, जिस वजह से टोक्यो के कर्सेस कंट्री साइड के तुलना में 10 गुना 50 गुना यहाँ तक कि 100 गुना तक पावरफुल हो सकते हैं। अब नोबारा एक रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर एक डॉल को देखकर कहती है कि तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तुम्हें आसानी से ढूंढ सकता है। तभी नोबारा अपने कील हैमर टेक्निक का यूज करके 2 कील को उसकी आंखों में घुसा देता है, लेकिन उस डॉल से कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। लेकिन तभी उस डॉल के अंदर से एक आंख निकल कर आता है, जिससे पता चलता है कि वो डॉल अभी भी जिंदा है। वो डॉल नोबारा पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इतने दूर से ही नोबारा अपने कर्ज टेक्निक का यूज करके उस कर्ज को यहीं पर खत्म कर देता है। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर एक बच्चा भी मौजूद है। वो उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का यहाँ पर बहुत ही डरा सहमा हुआ होता है, जिस वजह से वो उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक और कर्ज आ जाता है और उस लड़के को बुरी तरीके से पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है। गोजो बताता है कि लेवल
डेवलप करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनका सिर्फ और सिर्फ शरीर ही बड़ा होता है। इसका मतलब है कि उनके दिमाग भी इंसानों दिमाग की तरह विकसित होने लगता है और वो इंसानों के लिए मुश्किल से मुश्किल चॉइसेस दे सकते हैं। नोबारा बताती है कि इन कर्सेस को पता है कि ये लोग मेरे से बहुत ही कमजोर है और मैं इन्हें बहुत ही आसानी से एक्सरसाइज कर सकती हूँ, जिस वजह से उन्होंने इस लड़के को हॉस्टेज बना लिया है। वो कहती है कि अगर लॉजिकली सोचा जाए तो अगर मैं यहाँ पर मर जाती हूँ तो ये लड़का भी यहाँ से बच के नहीं जा सकता है, तो मुझे इस लड़के का बलिदान दे देना चाहिए। लेकिन वो अपने आप को ये चीज समझा नहीं पाता है और अपने हथियार को यहीं पर टाल देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर भी उस लड़के को नहीं छोड़ता है। लेकिन तभी यहाँ पर इटाडोरी पहुँच जाता है और उस कर्स के एक हाथ को काट देता है, जिस वजह से वो लड़का यहाँ पर फ्री हो जाता है। वो कर्स यहाँ पर से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नोबारा उस दूसरे हाथ पे स्ट्रे डॉल टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से वो कर्स यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हमें यहाँ पर नोबारा के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टोक्यो फैमिली उनके शहर में रहने के लिए आई थी। उनकी एक लड़की थी जो कि बिल्कुल डॉल की तरह क्यूट दिखती थी और वो नोबारा को हमेशा स्वीट्स खाने के लिए दिया करती थी। लेकिन गाँव में कोई भी उस फैमिली को पसंद नहीं किया करते थे, जिस वजह से उस फैमिली को उस शहर से शिफ्ट करना पड़ गया था और इसी वजह से नोबारा भी उस शहर को छोड़ के टोक्यो में शिफ्ट करना चाहती थी। और उसका एक सीक्रेट विश ये है कि उस लड़की के साथ उसका फिर से मुलाकात हो जाए। तभी यूजी कहता है कि इसलिए मैंने कहा था कि हम दोनों को अकेले में कर्सेस को ढूंढना नहीं चाहिए। लेकिन तभी नोबारा कहती है कि तुमने अपने कर्स पावर का यूज करके यहाँ पर कितना बड़ा होल क्रिएट कर दिया है। कोई अगर आम आदमी होता तो इस चीज को क्रिएट कर ही नहीं सकता। तभी यूजी उससे पूछता है कि सच सच बताना, तुमने टोक्यो हाई में किस वजह से ज्वाइन किया है। नोबारा बताती है कि उसे कंट्री साइड बिल्कुल भी पसंद नहीं है और शहर में बिना पैसों की चिंता के आने का ये इकलौता रास्ता था, इसलिए उसने जुजुत्सु हाई में ज्वाइन किया है। गोजो और मेगुमी मिलकर उस लड़के को अपने घर की तरफ पहुंचा देते हैं और गोजो कहते हैं कि आज तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए मैं आज तुम लोगों को पार्टी देना चाहता हूँ। तभी नोबारा कहते हैं कि वो गलती से अपने सारे पैकेजेस स्टेशन में ही छोड़ के आ चुकी है और इसीलिए इटाडोरी को उन सारे पैकेजेस को यहाँ पर लाना पड़ेगा। लेकिन इटाडोरी कहता है कि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है और मेगुमी से इसके बारे में हेल्प मांगने लगता है। लेकिन मेगुमी यहाँ पर सिर्फ फोन चलाने का नाटक कर रहा होता है। गोजो बताते हैं कि मेगुमी को यहाँ पर फाइट करने का मौका नहीं मिला है, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा सा नाराज हो चुका है। अब हमें एक न्यूज को दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि वेस्ट टोक्यो एक्सरसाइज यार्ड में प्रोबेबली एक स्पेशल ग्रेड के कर्स स्पिरिट को देखा गया है। इमरजेंसी की वजह से वहाँ पर 3 स्टूडेंट्स को भेजा गया था, लेकिन उनमें से एक की मौत हो चुकी है। वेल गाइस, ये न्यूज असल में फ्यूचर का है, जहाँ पर 3 स्टूडेंट्स का मतलब है कि मेगुमी, इटाडोरी और नोबारा, जिसका मतलब है कि ये तीनों एक मिशन के लिए जाएंगे और वहाँ पर इन तीनों में से कोई एक मारा जाएगा। तो क्या आप ये बता सकते हो कि इन तीनों में से कौन मारा जाने वाला है? अगले दिन उजी अपने पार्टनर के साथ उस जगह पे पहुँच जाते हैं। इगुची सेंसेई बताते हैं कि 3 घंटे पहले यहाँ पर एक कर्स को देखा गया था। बिल्डिंग को खाली कर दिया गया है, सारे रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है और शहर को जल्द से जल्द खाली किया जा रहा है, क्योंकि ये अज्यूम किया जा रहा है कि यहाँ पर एक स्पेशल ग्रेड का कर्स मौजूद है। वेल, यूजी को यहाँ पर स्पेशल ग्रेड का मतलब पता नहीं होता है, तो चलो इस चीज को हम सब लोग एक साथ समझते हैं। ग्रेड 4 का मतलब है कि तुम उस कर्स को एक बैट से ही मार सकते हो। ग्रेड 3 का मतलब है कि उसे मारने के लिए शायद एक बंदूक की जरूरत है। ग्रेड 2 के कर्स के लिए एक शॉटगन की जरूरत है और ग्रेड 1 के कर्स के लिए एक टैंक भी कम पड़ सकता है। लेकिन एक स्पेशल ग्रेड के कर्स को मारने के लिए शायद एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी काफी नहीं है। वो बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए भेजा जा रहा है, तो तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरीके से फाइट नहीं करना है, क्योंकि इस लेवल के कर्स को सिर्फ और सिर्फ गोजो ही हरा सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक औरत आके रोने लगती है और कहती है कि उसका लड़का यहाँ पर काम करने के लिए आया था, लेकिन वो अभी तक अपने घर नहीं लौटा है। यूजी कहता है कि आपको यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपके लड़के को हम जरूर लौटाएंगे। इगुची सेंसेई यहाँ पर एक वेल को क्रिएट कर देता है, जिससे कि बाहर के कोई भी इसके अंदर ना आ सके और मेगुमी भी अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने डॉग को निकाल लेता है। अब वो लोग इसके अंदर पहुंच जाते हैं और तभी देखते हैं कि जहाँ पर से वो लोग आए थे वो रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। मेगुमी को पता था कि वो जरूर किसी के डोमेन के अंदर पहुंच चुका है, लेकिन उसने इससे पहले इतना बड़ा डोमेन कभी भी नहीं देखा था। लेकिन इटाडोरी और नोबारा को परेशान होते हुए देख कहता है कि मेरे डॉग को यहाँ से जाने का रास्ता पूरी तरीके से याद है, जिस वजह से वो लोग यहाँ से आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी उन्हें यहाँ पर एक लड़का देखने को मिलता है और ये वही लड़का होता है जिसे वो औरत यहाँ पर ढूंढने के लिए आई थी। अब यूजी कहता है कि हमें इसे जल्दी यहाँ से बाहर लेके जाना चाहिए, लेकिन मेगुमी कहता है कि अभी हमारे पास इन सारी चीजों का टाइम नहीं है। यूजी कहता है कि हमें इसे अभी बाहर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि बाद में इसके शरीर को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। फुसिगुरो कहता है कि हम इसके बॉडी के साथ कुछ नहीं करने वाले, इसका बॉडी यहीं पर रहेगा। यूजी यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम अगर इसे यहीं पर रहने देंगे तो हम यहाँ पर बचाने किसे आए थे। मेगुमी कहता है कि इसके पास कोई भी
भी लाइसेंस नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले ड्राइविंग के दौरान इसने एक लड़की का एक्सीडेंट कर दिया है। इसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसका दूसरा एक्सीडेंट है। नोबारा इन दोनों पे ही गुस्सा होने लगती है, लेकिन तभी एक पोर्टल खुलने की वजह से वो नीचे कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाती है। मेगुमी कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो देखता है कि उसका डॉग एक वॉल में ट्रैप हो चुका है, लेकिन तभी यहाँ पर एक स्पेशल ग्रेड का कर्स आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों अपने जगह से हिल तक नहीं पाते। इटाडोरी अपने छुरी से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ ही यहाँ पर कट जाता है। यूजी कहता है कि इतना दूर आने के बाद में यहाँ पर हार नहीं मान सकता, लेकिन इस कर्स को यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा होता है। यूजी सुकुना से मदद मांगने लगता है, लेकिन सुकुना कहता है कि मैं तुम्हारा मदद तो करूंगा, लेकिन उससे पहले इस लड़के और दूसरी लड़की को मार के जाऊंगा। लेकिन तभी इटाडोरी को यहाँ पर एक आइडिया आता है और मेगुमी से कहता है कि तुम नोबारा को लेकर यहाँ पर से किसी तरीके से भाग जाओ, जिसके बाद मैं सुकुना में ट्रांसफर हो जाऊंगा और इस कर्स को यहाँ पर आसानी से हरा दूंगा। और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो इटाडोरी के बात को मान लेता है और नोबारा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और नोबारा एक ऐसी जगह में होता है जहाँ पर उसके सामने मास्क के जैसे कई सारे कर्सेस होते हैं। उस कर्स के एक अटैक से ही यूजी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर अपने कर्स टेक्निक को यूज करने का कोशिश करता है, लेकिन उसे कर्स टेक्निक यूज करना ही नहीं आता है। लेकिन उस कर्स के अटैक से मानो उसके हाथ पैर गायब होने लगते हैं। अब इटाडोरी यहाँ पर सोचने लगता है कि अगर मैंने उस दिन उस फिंगर को नहीं लिया होता, अगर उस दिन मैंने उस फिंगर को नहीं खाया होता, तो शायद मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। कहीं वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जहाँ पर यूजी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और इतना घायल हो जाता है कि वो यहाँ पर खड़ा तक नहीं हो पाता है। नोबारा ने यहाँ पर काफी सारे स्पिरिट्स को हरा दिया है, लेकिन वो स्पिरिट्स यहाँ पर अपना शेप चेंज कर लेते हैं और नोबारा को खाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मेगुमी आ जाता है और अपने फ्रॉग का यूज करके नोबारा को यहाँ पर बचा लेता है। अब हमें फिर से यूजी के फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं हर किसी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि मुझे अपनी जान की फिक्र हो रही है। तभी यूजी को मासामिची की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर उसने कहा था कि सॉर्सरर्स हमेशा दुख, दर्द और रिग्रेट के साथ ही मरते हैं, लेकिन हर सॉर्सरर्स का काम इस फीलिंग्स को ओवरकम करना ही होता है। तभी उसे याद आता है कि कर्सेस असल में नेगेटिव पावर से ही तैयार होते हैं, तो इसलिए उसे नेगेटिव मोमेंट पे भी पॉजिटिव एनर्जी का यूज करना चाहिए। जिसके बाद पहली बार वो अपने पंच में कर्स टेक्निक को यूज कर पाता है, लेकिन इस चीज से उस कर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतने में मेगुमी बाहर पहुंच जाता है और उसे बाहर पहुंचने का सिग्नल देने लगता है, जिस वजह से इटाडोरी यहाँ पर सुकुना में ट्रांसफर हो जाता है। तभी सुकुना यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये लड़का बहुत ही चालाक है, अगर मैं इसके दोस्त को बाहर मारने के लिए जाऊंगा तो ये अपने नॉर्मल रूप में आ जाएगा। लेकिन तभी उसे आइडिया आता है कि उसे स्पिरिट को भी अपने साथ ले जाना चाहिए, उससे वो अपने असली रूप में नहीं आ पाएगा। वो उस कर्स को अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन वो कर्स उसी के ऊपर अटैक करने लगता है। ऑब्वियसली इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कर्सेस जहाँ पर पैदा होते हैं वो उन जगह को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ पर शायद तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो एक पंच मार के यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप ला देता है। वो कहता है कि हम दोनों ही स्पेशल ग्रेड के कर्स है, लेकिन हम दोनों के पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यूजी, इटाडोरी या फिर तुम में से किसी को भी जुजुत्सु टेक्निक का असली मतलब पता ही नहीं है। जिसके बाद वो अपना डोमेन एक्सपेंशन यानी कि मेलेवोलेसेंस स्ट्रेन टेक्निक का यूज कर लेता है, जिस वजह से स्पिरिट के यहाँ पर कई सारे टुकड़े हो जाते हैं और उसे पता चलता है कि इस स्पिरिट ने असल में उसके एक फिंगर को खा लिया था। तभी सुकुना कहता है कि मुझे पता है तुम जल्दी अपने शरीर को कंट्रोल करने वाले हो, तो तुम्हें जल्दी कर लेना चाहिए। लेकिन वो देखता है कि इटाडोरी अपने शरीर में वापस नहीं आता है, जिसका मतलब है कि इटाडोरी फिर से अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मतलब सुकुना यहाँ पर जो करना चाहता था वो यहाँ पर फ्रीली कर सकता है। दूसरी तरफ नोबारा के सर में चोट लगने की वजह से इगुची सेन से उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। मेगुमी कहता है कि आपको यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए और जब तक इटाडोरी यहाँ पर वापस नहीं आ जाता मैं यहीं पर उसका वेट करूंगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। स्पॉइलर अलर्ट, अगले एपिसोड में मेगुमी और सुकुना के बीच में हमें एक बहुत ही तगड़ा फाइट देखने को मिलने वाला है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे 100 लाइक्स का एम कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आपको जानना है कि किस तरीके से एक सीधा साधा लड़का सुपर पावर पाने की वजह से एक सुपर विलेन में बदल जाता है, तो आप मेरे इस वाले वीडियो को देख सकते हो, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा।